हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास भी हमारा सेकेंड ईयर पे रहेगा। सेकेंड ईयर में हम कोड 7 पर बात कर रहे हैं। कोड 7 में हमारा टॉपिक है आज का रूल्स ऑफ वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ इन प्रमोटिंग ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, प्रश्न आपको इतना बड़ा नहीं आएगा। प्रश्न आपको जो आएगा 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न आपने से केवल ये पूछेगा, गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है विकलांग बच्चों के शैक्षिक अवसर के लिए, या शैक्षिक अवसर को बढ़ाने के लिए एनजीओ की भूमिका लिखिए। बस इतना इतना आएगा आपको प्रश्न। ठीक है, लेकिन टॉपिक में बहुत बड़ा पूछा है, विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर को बढ़ाना व देने में विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। प्रश्न आपको केवल इतना पूछेगा, विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठनों की भूमिका क्या है। बस इतना आएगा आपको 5 नंबर। ठीक, और अगर ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो वो एक अलग प्रश्न पूछेगा, लेकिन आपके प्रश्न पत्र में जो पूछा जाएगा वो बस इतना पूछा जाएगा, विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर को बढ़ावा देने के लिए एनजीओ की क्या भूमिका है। ठीक है, तो एनजीओ की भूमिका उन्होंने पूछी है 5 नंबर में। इसके अलावा एक्स्ट्रा हमने कुछ नहीं करना है। तो क्या भूमिका है देखिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1 नंबर में आपको फुल फॉर्म आ सकती है, इसलिए मैंने कहीं कहीं पर सरकारी संगठन नहीं लिखा है, केवल एनजीओ ही लिखा है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और ये एनजीओ आपको समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा पूछी जाती है। हर एग्जाम में अब तक के जितने एग्जाम हुए ना, सब में पूछी गई है एनजीओ की फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा। ठीक है, एनजीओ की भूमिका क्या है देखिए, एनजीओ एक सरकार नागरिक आधारित संघ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर सरकारी संस्था जो है, संगठन जो है, एक क्या है, नागरिक आधारित संघ है जो सरकार से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। यानी कि सरकार से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है, यानी कि सरकार से क्या है, वो स्वतंत्र रहता है। जरूरी नहीं है सरकार उनको मदद कर रही है नहीं कर रही है, सेवा कर रही है नहीं कर रही है, उनको मदद कर रही है नहीं कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वतंत्र रहता है आपने। ठीक है, कह रहे आमतौर पर संसाधन वितरित करने या कुछ सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए है। एनजीओ जो है किस लिए है कि संसाधन वितरित करने के लिए, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए एनजीओ बनाया गया या एनजीओ है, एनजीओ की भूमिका है। ठीक है, फिर कह रहे CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में एनजीओ की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि विकलांग बच्चों के साथ सबसे ज्यादा अगर वो काम कर रहा है ना, तो ना नॉर्मल स्कूल कर रहे हैं, ना स्पेशल स्कूल कर रहे हैं, ना इंक्लूसिव स्कूल, सबसे ज्यादा एनजीओ फोकस कर रहा है, चाहे उनके एजुकेशनल के लिए, ठीक है, उनके वोकेशनल के लिए, या फिर अगर हम बात करें उनके रिहैबिलिटेशन के लिए भी एनजीओ सबसे ज्यादा अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और एनजीओ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नहीं, समाज कल्याण में, महिला कल्याण में, शिक्षा कल्याण में, हर क्षेत्र में एनजीओ काम कर रहा है। ठीक है ना, तो बहुत बड़ा एक पहलू बन चुका है एनजीओ। ठीक है, कह रहे हैं कि एनजीओ में CWSN को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में सक्रिय भूमिका निभाई है। एनजीओ ने क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या है, सक्रिय भूमिका निभाई है, जैसे और एजेंसियां करती हैं, वैसी एनजीओ ने भी अपनी एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। एक कारक जो आवश्यक है, जो छोटे समुदाय आधारित लेकर कह रहे हैं कि एक कारक आवश्यक है जो परिवर्तन करने के लिए, मतलब एक फैक्टर ये भी है कि उनमें कैसे परिवर्तन किया जाए, विकलांगता से संबंधित एनजीओ की क्षमता को प्रभावित करता है। अगर किसी भी प्रकार से क्या है कि अगर हम विकलांग व्यक्ति में किसी प्रकार से कोई बदलाव चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा क्या प्रभावित होता है, सबसे ज्यादा एनजीओ प्रभावित होता है उससे। ठीक है, एनजीओ के प्रभाव से ही बच्चों में परिवर्तन आता है। कह रहे हैं वह उनके विभिन्न रूपों से संबंधित प्रस्तुत होता है। क्या है, वह उनके विभिन्न रूप है, विभिन्न रूप का मतलब हो गया उनकी कंडीशन, उनकी विकलांगता, उनकी आवश्यकताएं, उनकी जरूरतें क्या क्या, उन सबसे संबंधित प्रतीत होता है। छोटे समुदाय आधारित से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक होते हैं। ठीक है ना, किस लेवल पर होते हैं, छोटे समुदाय से लेकर, यानी कि एक कम्युनिटी से लेकर किसी शहर में, जिले में, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तक होते हैं। कह रहे हैं सरकारी सेवाओं की तुलना में एनजीओ की प्रवृत्ति छोटे स्थानों पर काम करने और जमीनी स्तर पर प्रभाव डालने की होती है। देखिए सरकारी सेवाओं की, जो सरकारी
सेवा जो सरकार दे रही है, ठीक है ना, स्कूलों में, कॉलेजों में, संस्थाओं में, सेंटरों में, उनसे कह रहे हैं कि सरकारी सेवाओं की तुलना में अगर देखा जाए ना तो एनजीओ ने बहुत करा है। सरकारी तुलना पता है उनका एक लेवल होता है, एक कैटेगरी होती है कि 6 साल का बच्चा हो, या फिर वो मेंटल ना हो, शारीरिक विकलांग ना हो, बहुत सारे उनके एक ऑप्शन होते हैं कि उन सबको फिल करना होता है, या उनकी जो क्राइटेरिया बना होता है उसके अनुसार 50% मार्क्स हो, ऐसा हो, वैसा हो, इतना एजुकेटेड हो। लेकिन एनजीओ क्या है ना, जमीनी स्तर उसने ये कहा है कि बिल्कुल जब वो बच्चा प्री स्कूल पे होता है ना तब उसको सिखाना शुरू करते हैं, बिल्कुल नील होता है, जब वो कुछ नहीं जानता, उस व्यक्ति के साथ भी या उस बच्चे के साथ भी काम करने के लिए तैयार रहता है। जमीनी स्तर पर प्रभाव डालने की होती है, जो आमतौर पर बहुसंख्यक लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं और समाज के उन सभी सदस्यों पर ध्यान देते हैं जिनकी आवाज नहीं है। यानी कि जिनकी आवाज नहीं का मतलब क्या है, जिन्हें कोई सुनता नहीं है, समझता नहीं है, ठीक है ना, जिनकी आवश्यकता को या जरूरतों को या उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, उन लोगों के लिए कहा कह रहे हैं। CWSN के पुनर्वास प्रक्रिया अभिभावक और परिवार प्राथमिक भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। बच्चे के रिहेबिलिटेशन में फैमिली जो है प्राइमरी है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि पुनर्वास के हर चरण में शामिल होते हैं कौन, अभिभावक और परिवार, उनके एवं बच्चे के विचार शामिल होते हैं। पिछले दशकों के दौरान विकास कार्यक्रम में लागू करने के लिए एनजीओ का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। एनजीओ के माध्यम से हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जा रही है, ठीक है, वोकेशनल उनसे व्यवसाय सिखाया जा रहा है, ठीक है, उनके जीवन में आत्मनिर्भर में बहुत काफी तरीके, विभिन्न तरीका की चिकित्साएं कराई जा रही है, उनको चिकित्सा दी जा रही है, ठीक है ना, थेरेपीज दी जा रही है, ठीक है, उनको रोजगार सिखा रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, ठीक है, शिक्षण प्रशिक्षण बहुत सारा काम किया जा रहा है, ठीक है। कह रहे हैं हाल के वर्षों में सभी क्षेत्रों में विकास संसाधनों की बढ़ती मात्रा को एनजीओ के माध्यम से बेचा गया, यानी कि भेजा गया। कह रहे हैं हाल ही के उपयोग में क्या है, वर्षों में क्षेत्र के जो जितने भी संसाधन होते हैं ना, उन संसाधनों को एनजीओ के माध्यम से हम बच्चों तक, छात्रों तक पहुंचा सकते हैं। कह रहे हैं जैसे समाज कल्याण सुधार में, दूसरा कह रहे हैं गरीबी को कम करने और नागरिक के विकास में, समाज के विकास के लिए काम करने वाले एनजीओ जो है अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं पर अधिक निर्भर होते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय दानदाताएं हैं, जो फंडर्स हैं, जो फंडिंग देते हैं, उन पर ज्यादा निर्भर होते हैं, जिससे कई देशों में स्थानीय एनजीओ के विस्फोटक विकास हुआ, एक बहुत बड़ा विकास हुआ है। यह पैटर्न शिक्षा के क्षेत्र में भी पाया जा सकता है, जहां अधिकांश दान एजेंसियों के अपने शैक्षिक कार्यक्रम को लागू करने के लिए एनजीओ के माध्यम से संसाधनों का विस्तार किया है। एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो जो फंडिंग होती है इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर, तो उनसे जब एनजीओ चलते हैं तो बहुत ज्यादा बच्चों को लाभ होता है। अधिक से अधिक दानदाता औपचारिक और गैर औपचारिक दोनों संदर्भ में शिक्षा सेवा वितरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय एनजीओ का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं उन्नति के लिए एनजीओ का दृष्टिकोण लोगों को भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि लोगों की भागीदारी। इसका मतलब ये होगा जब एक एनजीओ जो चल रहा है, जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसको हेल्प नहीं करेंगे, उसकी आवश्यकताओं को नहीं जानेंगे, तो क्या एक एनजीओ खुद से करेगा? खुद से नहीं करेगा। बहुत सारे मेंबर्स उसमें होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब फंड देते हैं उस एनजीओ को। उस फंड का यूज हम बच्चों पर करते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशनल के लिए, ठीक है ना। तो वो फंड वहां पर यूज होता है, तब हम बच्चों को सर्विसेज देते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं एनजीओ के दृष्टिकोण को भागीदारी, एनजीओ का दृष्टिकोण लोगों की भागीदारी और सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि एनजीओ बिना फंडिंग के तो चल नहीं सकता। तो लोगों की जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां पर, बहुत बड़े बड़े लेवल पर जो दानदाता है, फंडर्स हैं, उनकी, ठीक है। कह रहे हैं एनजीओ को वैकल्पिक एजेंसियों के रूप में देखा जाता है, जिन पर आजकल ध्यान दिया जा रहा है, और ये समाज में जागरूकता, परिवर्तन, सुधार को बढ़ावा देने में उपयोगी है, ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है, समाज में जागरूकता हो रही है, उनमें परिवर्तन हो रहा है और सुधार हो रहा है, और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। गरीबी को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में बड़े पैमाने पर शामिल है कौन? एनजीओ। समाज के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक सेवाएं प्रदान करने की स्थिति में है, जबकि एक सरकारी एजेंसी है, सरकारी सेवा करने में विफल रहती है। सरकार क्या है, ऐसी सेवा करने में विफल हो जाती है, लेकिन एनजीओ यहाँ पर सफल रहता है और इस तरीके से हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ
काम करता है। तो ये प्रश्न आपको केवल 5 नंबर में आएगा। ध्यान रखें कितना आएगा। विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठनों की भूमिका क्या है, 5 नंबर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 99% आता है। ठीक है ना। बाकी इसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एक मैसेज आया था कि मैम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, कैसे हमने तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो वही फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट वीडियोज है ना, प्लेलिस्ट में आप कोर्स फर्स्ट का देखिए, उसमें कैसे प्रिपरेशन करें। आप एक बार यूट्यूब पर सर्च तो कीजिए, डीएड एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करें, हाउ टू डीएड एग्जाम प्रिपरेशन, आपको मिल जाएगी। आप वीडियो सर्च किया करें यूट्यूब पर, आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक है, आप पहले सर्च करें इन हिंदी डाल के, ठीक है ना, तो आपको जरूर मिलेगा। अगर नहीं समझ रहा है प्लेलिस्ट में देखिए, अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे इतनी तो आप परेशानी उठा लीजिए और आपको हर क्वेश्चन आपको मेरे YouTube चैनल पर मिलेगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, किस किस कोर्स की कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से कोर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, सारा आपके हर एक प्लेलिस्ट में मैंने सेव कर रखा है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो क्लासेस मोस्ट इंपोर्टेंट है कंटिन्यू कराई रहे, अभी थोड़ा गैप हो गया था, ठीक है ना, फिर से स्टार्ट कर दी गई है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।